सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एकांकी रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। एकांकी का अर्थ ही होता है एक अंक का वर्णन। यहाँ पर उमा के विवाह के किसी एक हिस्से का वर्णन किया गया है। एकांकी गद्य साहित्य की विधा होती है। आगे पढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि रामस्वरूप के घर लड़के वाले पहुंच गए हैं और वो उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना आंखों से लोक चतुराई टपकती है, अर्थात उन्हें देखते ही समझ में आ रहा है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है, अर्थात दरवाजे पर पहुंचते ही वो हंसने लगता है बिना कुछ कारण के। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी है। झुकी कमर इनकी खासियत है। थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव के हैं और झुके हुए हैं। इनकी रीढ़ की हड्डी थोड़ा झुकी हुई है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ, इधर तशरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ता है। रामस्वरूप, यह बेंत लाइए, मुझे दे दीजिए। कोने में रख देते हैं। सब बैठ जाते हैं। हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खांस कर, नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता कैसे नहीं मिलता। रामस्वरूप, हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, हाँ, यह लीजिए। आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ा देर, अर्थात उनकी खुशामद करते हैं हाँ ही करके। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर घूमकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर, जी कॉलेज की छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया हूँ। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर, जी यही कोई 1-2 साल। रामस्वरूप, 1-2 साल? अब यहाँ पर लड़का फेल होता रहा है, इसलिए वो 1 साल को मार्जिन करके बता रहा है। शंकर, हाँ, 1 साल मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसे की वैसी ही भूख। यहाँ पर गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप अपने ज़माने को अधिक श्रेष्ठ बताते हैं और आज के ज़माने को नीचा दिखाते हैं, जबकि आज के ज़माने का शंकर वहाँ पर बैठा हुआ है, फिर भी वह उनका विरोध नहीं करता। इससे शंकर के व्यक्तित्व का भी पता चलेगा। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसें निपोरते हैं, अर्थात हंसते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, उस ज़माने की तो बात ही दूसरी थी। हाँ। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ, उस ज़माने की मैट्रिक भी वह अंग्रेजी था फर्राटे की कि आजकल के BA MA के भी मुकाबला नहीं कर सकती। रामस्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। अब आप स्वयं ही अनुमान लगाइए कि कोई 12 घंटे बैठ सकता है क्या? पर इनकी
बातें सुनते जाइए। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिए बाबू। रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। हाँ हाँ, शंकर भी ही करता है। अब यहाँ पर अपने ज़माने की विशेषता बताते हुए दोनों क्या कर रहे हैं, हाँ ही। अब रामस्वरूप हालांकि दकियानुसी विचारों को ज़्यादा नहीं मानते हैं, लेकिन चूँकि उन्हें अपनी लड़की का विवाह पैसे वाले घर में करना है, इसलिए उनकी जी हजूरी वो करते हैं। गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब यहाँ पर बिजनेस की बात सुनकर वो चौंक जाते हैं। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस बिजनेस समझ कर, ओह अच्छा, मतलब यहाँ पर लेन देन की वो बात कह रहे हैं। लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए, उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप, हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? हाँ हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ हाँ, माफ़ कीजिएगा, ज़रा और हाजिर हुआ, अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर, जी, कुछ खांस कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू गोपाल प्रसाद आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे ली हुए, मेज़ पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाल दी जाए तो जायका ही क्या रहेगा। रामस्वरूप, हाँ हाँ, कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं। शंकर खांस कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार को चाहे जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले भी चू ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी ना था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, शादी, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, अब यहाँ पर यह बताया गया है कि शंकर की खुद की कुछ अहमियत नहीं है, बार बार उसके पिता ही बोलते हैं। यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राज़ी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है ना? रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद, और जायचा तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी, जायचे अर्थात यहाँ पर जन्मपत्री से है। जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद
मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद: यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना? रामस्वरूप चौंक कर। गोपाल प्रसाद: यह पढ़ाई वढ़ाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमने ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा इनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर: जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों ही अपने घर में पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते हैं। आगे कल पढ़ेंगे।